हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। करंट अफेयर्स के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस वीडियो पर करंट अफेयर के 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच हुई घटनाओं का पूरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। बने रहे वीडियो के अंत तक, आगामी एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल द्वारा 1 दिसंबर 2024 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? इसका सही जवाब है 59वां स्थापना दिवस मनाया गया। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन यानी कि NSC नेशनल सीड कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने किस राज्य में 500 नए ग्राम परिषद कार्यालय को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। आपको याद रखना है कि पंचायती राज मंत्रालय ने हाल ही में 500 नए राज्य ग्राम परिषद कार्यालय को मंजूरी दी है राज्य मंत्रालय ने, तो वह राज्य है जम्मू कश्मीर। आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के हॉर्नबिल महोत्सव में किसको सहभागी राज्य के रूप में नामित किया गया है? इसका सही जवाब है सिक्किम और तेलंगाना। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में जल्द ही विश्व बैंक की सहायता से ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी? इसका सही जवाब है हरियाणा। अगला प्रश्न है, 1 दिसंबर को किस राज्य का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नागालैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में शामिल हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव शुरू हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। तो 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव शुरू हुआ था मध्य प्रदेश में, आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कृषि बागवानी उत्पादकों को समर्थन देने के लिए मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है? आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिशन अरुण हिमवीर अरुणाचल प्रदेश में शामिल किया गया है, आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 1 दिसंबर। तो प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ भारतीय कलाकार शून्यता कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में हुआ है। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल द्वारा 1 दिसंबर 2024 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 59वां। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारतीय सशस्त्र बलों और सिंगापुर के सशस्त्र बलों का संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि योद्धा 2024 संपन्न हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 30 नवंबर को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ कितने हजार करोड़ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है 12,000 करोड़ रुपए पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कहाँ वस्त्र मंत्रालय 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 2024 तक मास्टर क्रिएशन हस्तशिल्प कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली या दिल्ली में दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर को। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने बागवानी उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ 98 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है, देखिए ऑप्शन नंबर सी, एशियाई विकास बैंक। आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में
किस राज्य द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल। आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज। कुंभ का मेला लगता है, तो महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित किया गया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से कितना बढ़ाकर कितना किया है? तो इसका सही जवाब है 60 वर्ष से 61 वर्ष कर दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय मेंगोग महोत्सव मनाया गया? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। आपको याद रखना है। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व एड्स दिवस 1988 से प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 1 दिसंबर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। किस राज्य ने बस संगवारी ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने बस संगवारी ऐप लॉन्च किया है, आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ उत्तराखंड राज्य सरकार ने राज्य स्तर के खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नागोजी अकोंजो इवेला को दूसरे कार्यकाल के लिए संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है WTO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ एशिया ओशनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों नई दिल्ली। आपको याद रखना है, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नागालैंड का राज्य दिवस कब मनाया गया? यह कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और कौन सा क्रम का बनाया गया? तो इसका सही जवाब है 62वां। ठीक है दोस्तों, 62वां स्थापना दिवस मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज रामेश्वर में जल्द ही चालू होने वाला है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पवन 2.0। आपको याद रखना है, पवन 2.0 शुरू होने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कचरा संरक्षण कर की वसूली खत्म करने का फैसला किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका सही जवाब है 49वां। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के औषधि उद्योग का कब तक $130 होने का अनुमान है? इसका सही जवाब है वर्ष 2030 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु UNCCD एंड COP16 किस देश द्वारा आयोजित अब तक की सबसे बड़ी बहुपक्षीय सम्मेलन है? इसका सही जवाब है दोस्तों सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संयुक्त अभ्यास हरिओम शक्ति भारत और किस देश में क्रमशः आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के सबसे युवा अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है जय शाह। आपको याद रखना है, जय शाह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ एक शिल्प विनियमन पहल का आयोजन किया गया है? हाल ही में कहाँ एक शिल्प विनियमन पहल का आयोजन किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 दिसंबर को आयोजित विश्व एड्स दिवस का थीम क्या था? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सही राह अपनाना, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ठीक है,
टेक द राइट पैथ, माई हेल्थ माई राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का योगदान भारत के कुल प्रत्यक्ष विरोधी निवेश FDI में जुलाई सितंबर तिमाही में लगभग 50% रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5G सेवाओं की शुरुआत में भारत की मोबाइल ब्रांडेड स्पीड रैंकिंग 118वें से बढ़कर के किस स्थान पर पहुंच गई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 18वें से बढ़कर के 15वें में स्थान पर आ गई है। 118वें से बढ़ करके 15वें स्थान पर पहुंच गई है। ठीक है, तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने देश भर में लोक कला और संस्कृति के संरक्षण हेतु कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 7 केंद्र। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर जनवरी 2025 से ग्रीन सेंस लागू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 31 देश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष 2025 की जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर घटकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? दोस्तों इसका सही जवाब है देखिए 5.4%। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल पुल नया पवन ब्रिज कब चालू हो जाएगा? जैसे कि देखा आपने पवन 2.0 रामेश्वर में चालू हो रहा है और ये कब चालू हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब है दिसंबर 2024 में चालू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कितने हिंद प्रशांत देशों में और सौर परियोजनाओं के लिए भारत और अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है 4 देश। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 दिसंबर करंट अफेयर में के प्रश्नों को समसामयिक घटनाओं को इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 4 दिसंबर। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति यून सुक योल ने देश में आपातकालीन मार्शल लॉ लगाने का अपने आदेश को वापस ले लिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की पहली प्रशासनिक इकाई बन गई है? कौन देश की पहली प्रशासनिक इकाई बन गई है जहां तीनों आपराधिक कानूनों का 100% क्रियान्वयन किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है चंडीगढ़। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के किस क्षेत्र को नया जिला घोषित किया है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हमने देखा था। इसका सही जवाब है महाकुंभ क्षेत्र। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेला कितने साल से आयोजित किया जाता है? इसका सही जवाब है दोस्तों लगभग 12 साल से आयोजित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेंगमा नागड़ा महोत्सव एवं मिनी हर्निबल महोत्सव 27 से 28 नवंबर 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है नागालैंड में आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उबर ने किस झील में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा शुरू की है? उबर शिकारा शुरू की है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है डल झील। आपको याद रखना है, डल झील इसका करेक्ट आंसर है डल झील। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य को विरासत पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने विंडफॉल टैक्स को खत्म कर दिया है। यह किस वर्ष लागू किया गया था? इसका सही जवाब है वर्ष 2022 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने
रायतू भरोसा योजना के विस्तार की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है तेलंगाना, आपको याद रखना है, रायतू भरोसा योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल पवन ब्रिज बनकर तैयार हुआ है? दोस्तों इसका सही जवाब है तमिलनाडु, ठीक है, रामेश्वर में 2.0 पवन ब्रिज बनाया जा रहा है, ठीक है, जिसका दिसंबर में उद्घाटन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन 4 से 6 दिसंबर तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आपको याद रखना है कि विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 चेन्नई में आयोजित किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए एक सुलभ और समावेशी भारत बनाने हेतु सुगम्य भारत अभियान अपनी कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? इसका सही जवाब है दोस्तों 9वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 5 दिसंबर को, ठीक है, विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने लोकसभा में पर्यटन मित्र पर्यटन दीदी नामक एक राष्ट्रीय पर्यटन स्थल शुरू की है? तो इसका सही जवाब है पर्यटन मंत्रालय, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 दिसंबर में हुई घटनाओं से संबंधित है। पहला प्रश्न है, हर वर्ष 5 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर श्रेणी में है। सुबह 6 बजे तक AQI 161 दर्ज किया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नांगयाल वांगचुक अपनी पत्नी जेतसुन पेमा वांगचुक के साथ 5 दिसंबर से भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी वेलकम बैक। इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के फ्रोबा 3 सैटेलाइट के प्रेक्षण में तकनीकी खराबी के कारण समय में बदलाव किया। अब PSLV C59 में इसका प्रक्षेपण 5 दिसंबर को शाम 4 बजे किया जाएगा। अगला पॉइंट है, गूगल ने हैदराबाद में गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी तरह का पहला और दुनिया का 5वां केंद्र होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगला है, केंद्र सरकार ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 5 मार्च 2025 तक 10 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर बनाने का लक्ष्य रखा है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने 4 दिसंबर को नई दिल्ली में राजस्व खुफिया निदेशालय के 67वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने 4 दिसंबर को दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड द्वारा बनाए गए 25 नए ई-वाहन चार्जिंग स्टेशनों का उद्घाटन किया। अब दिल्ली में कुल 25,000 ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने पेज 4 की गोल्डन लाइन पर तुगलकाबाद एयरफोर्स लॉन्चिंग सॉफ्ट और मां आनंदमयी मार्ग के बीच की सबसे लंबी भूमिगत सुरंग का निर्माण पूरा किया। ठीक। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने भारत नेट परियोजना के तहत 2,14,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की है। चलिए अगला देखते हैं 7 दिसंबर में हुई घटनाओं से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब है, देखिए
7 दिसंबर, आपको याद रखना है 7 दिसंबर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित करेगा? तो इसका सही जवाब है हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की इंडिगो एयरलाइंस ने 2024 एयर हेल्थ स्कोर रिपोर्ट में 109 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका सही जवाब है 103वां, ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है 103। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अनुपात को मॉर्गन स्टैनली ने संशोधित कर कितना किया है? तो 6.3% कर दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कब अंतर्राष्ट्रीय गुलाबी उन्मूलन दिवस 2024 मनाया गया? इसका सही जवाब है दोस्तों 2 दिसंबर को। तो निम्नलिखित में से कब अंतर्राष्ट्रीय गुलाबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है? आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय गुलाबी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार की महत्वपूर्ण वेब एप्लीकेशन और डेटा की सुरक्षा के लिए नियर डिजास्टर रिकवरी साइट शुरू की गई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है उत्तराखंड, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ नीति आयोग द्वारा ट्रेड वॉच क्वार्टरली का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में, आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग किसे मिला है? तो इसका सही जवाब है श्रीनगर को मिला है, आपको याद रखना है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का 13वां दौर आयोजित हुआ? इसका सही जवाब है दोस्तों मिस्र, आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में आरबीआई ने लगातार कितने बार रेपो रेट 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है? तो इसका सही जवाब है 11वीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री पद पर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली है? ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक ने किस राज्य के पिछड़े जिलों के लिए 188.28 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने घोषणा किया कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एग्जॉम 4 मिशन लॉन्च होने वाला है? इसका सही जवाब है इसरो ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2024 में जीएसटी संग्रह बढ़ाकर के 1.82 लाख करोड़ रुपए हो गया है। कितना परसेंट बढ़कर? ठीक है, जीएसटी संग्रह कितना परसेंट बढ़कर के 1.82 लाख करोड़ रुपए हो गया है? इसका सही जवाब है 8.5%, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अब हम 8 दिसंबर में हुई घटनाओं के संबंध में देखते हैं। पहला प्रश्न है प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में गूगल ने किस शहर में भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको याद रखना है दिसपुर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन को लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 दिसंबर 2024 में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण कितने केंद्रों पर शुरू किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन नंबर बी 51। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा आवास योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 25 लाख घर उपलब्ध कराने की योजना घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है तेलंगाना, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है? आपको याद है दोस्तों, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पड़ोसी देश ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड समझौते पर साइन किया है? हाल ही में किस पड़ोसी देश ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड समझौते पर साइन किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नेपाल, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 100 दिवसीय टीबी गहन अभियान शुरू हुआ है? इसका सही जवाब है हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा चौथी मेगांग गंगा धाम यात्रा कहाँ से शुरू की गई है? आपको याद रखना है, इसका सही जवाब है नई दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को पहली बार संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग की अध्यक्षता के लिए चुना गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी भारत। भारत को पहली बार संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग की अध्यक्षता के लिए चुना गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम डिजाइन किस क्षेत्र में त्वरित और समग्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है? इसका सही जवाब है पूर्वोत्तर भारत। हमारा अगला प्रश्न है, पहली बार अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में भारतीय छात्रों की संख्या कितना प्रतिशत हो गई है? तो इसका सही जवाब है 29.4%, ठीक है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें विदेशों पर तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा भारतीय हैं, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दोस्तों बार बार मिस्टेक हो जा रहा है। हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष सम्मी सिल्वा एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बने हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है श्रीलंका के हैं, ठीक है, सम्मी सिल्वा ठीक है, सम्मी सिल्वा आपको याद रखना है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, श्रीलंका के हैं वो। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2025 में नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? इसका सही जवाब है दोस्तों भारत। तो भारत में 2025 में नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप के होने वाला है, आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामुदायिक स्थानों पर गोमांस खाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों असम। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 दिसंबर करंट अफेयर, यानी 9 दिसंबर को हुई घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तारीख से सुशासन सप्ताह के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी अभियान प्रशासन गांव की ओर शुरू किया जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही जवाब है 19 दिसंबर, आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका एक प्रांत द्वारा किस तारीख को महात्मा गांधी स्मरण दिवस घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 6 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में SBI ने कितने क्रेडिट कार्ड का आंकड़ा पार कर दिया? इसका सही जवाब है 20 मिलियन, ठीक है दोस्तों, 20 मिलियन, आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती में से उत्पादित मक्का के आटा का हिमभोग लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश, हिमभोग हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है,
हाल ही में हुडको ने अपनी CSR पहल के तहत किस राज्य में उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। आपको याद रखना है दोस्तों, हाल ही में हुडको ने अपनी CSR पहल के तहत किस राज्य में उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल विश्व प्रसिद्ध नोट्रे डेम कैथेड्रल चर्च को 5 साल बाद पुनः खोल दिया गया है। किस देश ने? तो इसका सही जवाब है फ्रांस। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा विजयवाड़ा में ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है, देखिए ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ किया है विजयवाड़ा में। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर वर्तमान में कितने करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक रजिस्टर हैं? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 30 करोड़ से अधिक लोग, 30 करोड़ से अधिक लोग पंजीकृत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान में भारत WHO की वैक्सीन आवश्यकताओं का आपूर्ति करता है, कितने प्रतिशत वैक्सीन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 80%। 80% आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की स्मृति में बोधि दिवस कब मनाया जाता है? भगवान गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की स्मृति में बोधि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 8 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां 70 बिस्तरों वाले ग्लोबल मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब है अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोकथाम दिवस मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 9 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में नए क्षितिज नए संभावनाएं थीम पर रीजनल इंडस्ट्री कनक्लेव स्थापित किया गया है? ठीक है, कनक्लेव स्थापित किया गया। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। आपको याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस IIT संस्थान के साथ मिलकर भारत के पहले हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक का निर्माण किया है? इसका सही जवाब है IIT मद्रास। आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए किस तारीख को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? इसका सही जवाब है दोस्तों 21 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 10 दिसंबर में हुई घटनाओं से संबंधित है। वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है ना, बने रहे वीडियो के अंत तक। प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 9 दिसंबर। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 8 दिसंबर को कहाँ भारत नेपाल सांस्कृतिक उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया? तो इसका सही जवाब है लुबनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने मानवीय सहायता के तहत किस पड़ोसी को 2200 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी है? इसका सही जवाब है म्यांमार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घर बनाए जाएंगे? इसका सही जवाब है दोस्तों 16,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ भारत का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव आयोजित हुआ? इसका सही जवाब है IIT गुवाहाटी में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो 2024 का आयोजन किया जाएगा? इसका सही जवाब है इंदौर में। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में
निर्मित ताकतवर युद्धपोत INS तुसिल को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है? तो इसका सही जवाब है रूस। हाल ही में रूस द्वारा निर्मित ताकतवर युद्धपोत INS तुसिल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल BSF ने जोधपुर में स्थापना दिवस मनाया। तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 60वां, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही जवाब है, राजस्थान से जुड़ा हुआ है तो जयपुर ही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसके द्वारा हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया गया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसको केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसका सही जवाब है दोस्तों संजय मल्होत्रा, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 30वें संस्करण का थीम देश है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष 2023 में घरेलू हवाई जहाज यातायात में यात्रियों की संख्या कितने मिलियन थी? इसका सही जवाब है दोस्तों 306.79 मिलियन, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किस देश की पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका मिशेल बैचेलेट जोरिया को दिया जाएगा? इसका सही जवाब है चिली, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 8 कोर उद्योग का कुल औद्योगिक उत्पादन में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? इसका सही जवाब है 40%। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं 11 दिसंबर में हुई घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, हर वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में मानवाधिकार दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यक्रम को संबोधित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने देवजीत सैकिया को कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया है। अगला है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 का 7वां संस्करण 11 दिसंबर से शुरू होगा। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय लोक अदालतों ने वर्ष 7.70 करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा किया इस वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने मनामा में भारतीय बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की बैठक की अध्यक्षता की। अगला पॉइंट है, भारतीय डाक ने अंटार्कटिका में के पेंगुइन की तस्वीर वाले पोस्ट कार्ड का विशेष सेट जारी किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी पुस्तिका 2023-24 जारी की है। अगला है, प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। अगला है दोस्तों 12 दिसंबर को हुई घटनाओं संबंधित क्वेश्चन। हमारा 12 दिसंबर को से संबंधित पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 10 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया ओशिएनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों नई दिल्ली। रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस सर्च इंजन द्वारा मौसम की भविष्यवाणी के लिए AI लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है गूगल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए म्यूल हंटर AI का शुभारंभ किया है दोस्तों। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन,
एयर हेल्प 2024 के अनुसार किस एयरलाइंस को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ब्रुसेल्स एयरलाइन, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्लैगनार महिला अधिकार निधि योजना शुरू की है? इसका सही जवाब है तमिलनाडु, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण के तहत सामग्री लागत में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 13.7%, आपको याद रखना है 13.7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में जल संचय के लिए एशियाई विकास बैंक ने $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है? इसका सही जवाब है मेघालय, आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023-24 में भारत में लिंगानुपात 918 से बढ़ करके 930 हो गया है। ठीक है, आपको याद रखना है 930 हो गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? इसका सही जवाब है दोस्तों 300। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने वर्ष 2025 में ग्रीन टैक्स शुरुआत करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है दोस्तों उत्तराखंड। हमारा अगला प्रश्न है। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने अपने वाणिज्यिक उड़ान शुरू करने से पहले अपना पहला उड़ान स्थापन परीक्षण किया? इसका सही जवाब है जेवर हवाई अड्डा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 2026 तक नमो ड्रोन दीदी केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत कितने हजार ड्रोन उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है दोस्तों 15,000, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है 26वां। ठीक है, 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। अब दोस्तों देखते हैं 13 दिसंबर करंट अफेयर, यानी 13 दिसंबर में हुई घटनाओं संबंधित प्रश्न है। 13 दिसंबर में हुई घटनाओं से संबंधित पहला प्रश्न हमारा, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय तट दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 12 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने हांगकांग के मामलों में हस्तक्षेप पर अमेरिका के कर्मचारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? इसका सही जवाब है चीन, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है। हाल ही में मोहम्मद उल बशीर को किस देश का अंतरिम कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है सीरिया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सरकार ने गेहूं भंडारण सीमा 2000 मीट्रिक टन से घटाकर कितने मीट्रिक टन कर दिया है? इसका सही जवाब है 1000 मीट्रिक टन, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस योजना को वित्त वर्ष 2028-29 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है? इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का किस देश के साथ $4 अरब का उन्नत बोरोनेज राडार सिस्टम का समझौता हुआ है? इसका सही जवाब है रूस, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस तारीख को यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाया जाता है? इसका सही जवाब है दोस्तों 11 दिसंबर को यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है। भारत कौशल रिपोर्ट 2025 के अनुसार रोजगार दर में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों केरल। अगला प्रश्न है। केंद्रीय सरकार नई शहर योजना के तहत कितने नए स्मार्ट शहर विकसित करेगी? तो इसका सही जवाब है 8। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत परमाणु ऊर्जा क्षमता के 3 गुना कर देगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 2031 तक। हमारा अगला प्रश्न है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितनी पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है 45 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली बार नारकोटिक
ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 78वें सत्र की अध्यक्षता करेगा? तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका सही जवाब है 6.5%। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में किस आईटीआई ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? इसका सही जवाब है आईआईटी दिल्ली ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार वर्ष के दौरान भारत में कुल प्रजनन दर 2.0 हासिल की है। किस वर्ष ने? ठीक है, तो इसका सही जवाब है 2019-21। अब दोस्तों 14 दिसंबर में हुई घटनाओं से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य गवर्नर ई मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ सुखोई 30 लड़ाकू विमान के लिए हस्ताक्षर किया है? इसका सही जवाब है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा भारत की ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का अनावरण किया गया है? ठीक है, भारत की ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का अनावरण किया गया है। तो इसका सही जवाब है इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता आयोजित की गई है, तो कौन से क्रम का है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 9वीं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की गई है? इसका सही जवाब है दिल्ली। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो शुरू की गई है? इसका सही जवाब है देहरादून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ FICCI ने भारत के महावाणिज्यिक दूतावास के सहयोग से हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया है? इसका सही जवाब है दुबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ नौसेना पहल संपर्क का चौथा संस्करण लॉन्च किया जाएगा? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2024 में भारत के औद्योगिक उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो टाइम पत्रिका वर्ष 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को नामित किया गया है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकुंभ मेले से पहले कितने हजार करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? इसका सही जवाब है 7,000 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के कर्मचारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों चीन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया ए के लिए पहली मानव जीन थेरेपी विकसित की है? इसका सही जवाब है भारत। चलिए अब 15 दिसंबर करंट अफेयर देखते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक
स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है? अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में फ्रेंकोइस बैरू को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है फ्रांस, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सहायता करने के लिए कितने भाषाओं में AI चैट बॉक्स का अनावरण किया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों 11। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से भारतीय नौसेना शामिल INS तुसिल का निर्माण किया गया है? इसका सही जवाब है रूस, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एलन मस्क की कुल संपत्ति बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है। कितना हो गई है? तो 400 बिलियन डॉलर हो गई है। निम्नलिखित में से किस देश को फीफा ने विश्व कप 2034 का मेजबान देश नामित किया है? इसका सही जवाब है दोस्तों सऊदी अरब। हाल ही में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस देहरादून में शुरू हुई, तो इसका सही जवाब है दोस्तों 10वीं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किन देशों के बीच 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है? इसका सही जवाब है भारत थाईलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का है? इसका सही जवाब है वर्ष 2035 तक। हाल ही में कौन सा देश ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला देश बन गया है, पहला देश बन गया है? तो इसका सही जवाब है भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगदेल को भारतीय सेना के जनरल की मनाद उपाधि से सम्मानित किया गया है? किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, एशियाई विकास बैंक ने भारत में टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास हेतु कितने मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है दोस्तों 500 मिलियन डॉलर। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पहला भारत समुद्री धरोहर सम्मेलन आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में 5,500 करोड़ की लागत से विकास परियोजना का उद्घाटन किया है। इसका सही जवाब है दोस्तों 167 विकास परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक है। हाल ही में किस देश ने भारत को दिया गया सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा सस्पेंड कर दिया है? इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड, आपको याद रखना है स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में बांट लेते हैं। अब हम पार्ट 2 में 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच हुई घटनाओं का क्वेश्चन देखेंगे। अभी हमने इस वीडियो पर 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच हुई घटनाओं का महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा है। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, 1 घंटा से ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए हम इसको पार्ट 2 में बांट रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर पार्ट 2 के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।